अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं। कोई मूली का बनाता है, कोई गोभी का बनाता है। तो आज हम आलू का पराठा बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू मैंने ले लिए हैं 3, जिनको मैंने बीच से कटिंग कर लिया है और इनको बॉईल करने के लिए अभी मैं रखूँगी। और आटा मैंने 2 किस्म का लिया है। एक हमारा प्योर गंदम का है, चक्की का जिसको आटा कहते हैं वो है, और ये मैदा है। 2 प्याली ही हमारा गंदम का आटा है और 2 प्याली हमारा मैदा है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम अपने आलूओं को बॉईल करने के लिए रखते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और इसका मैं चूल्हा जला दूँगी। इन दोनों आटों को मैं मिक्सअप करूंगी। और साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आपके ऊपर है, आप डालना चाहते हैं। कोई बगैर नमक के भी अपने लिए पराठे बनाता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप नमक डालना चाहें या नहीं। ये हमारा आटा अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब हम अपना आटा गूंदना शुरू करेंगे। और आटे के लिए हमने जो पानी लिया है वो हल्का हल्का गर्म सा पानी है। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, फुल ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे। गर्म पानी करके आटा गूंदने से डो जो है, यानी कि आटे का जो हमारा बनता है, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट डो बनती है। बहुत अच्छा और सॉफ्ट आटा गूंदा जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ, ये तो आज मैं आटा हाथ से गूंद रही हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों को अगर इसकी एक झटपट सी टिप चाहिए, ट्रिक चाहिए कि ये हम किसी और तरीके से भी गूंद सकते हैं जल्दी जल्दी, तो मैंने एक मशीन में आटा गूंदने की वीडियो डाली है, जिसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको आटा गूंदना अच्छा नहीं लगता तो आप उस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए, तो आपका आटा और जल्दी और अच्छा सा गूंद जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और हम एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, आटा मैंने गूंद लिया है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि बहुत फटी फटी सी डो है। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। इसका आटा गूंदने का एक सबसे मेन प्रोसीजर यही होता है कि आटे को अच्छी तरीके से गूंदें। जितनी मुक्की लगाएंगे, जितना अच्छे तरीके से गूंदेंगे, ये डो, इसकी जो फटी हुई शक्ल है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ दोबारा से। ये आटा हमारा गूंद गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप करके रखेंगे। ऑयलिंग अभी हम इस पर नहीं करेंगे। ऑयलिंग हम इसको थोड़ी देर रखने के बाद दोबारा से मुक्की मारेंगे, मतलब इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंदेंगे और उसके बाद हम इस पर ऑयलिंग करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल आखिर में। आलू मैंने उतार के उनको इनको मैंने मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें जो स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ वो है नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला। नमक हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून है ये चाट मसाला। ये मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ। और आपको आपको ग्रीन चिली अगर ऐड करनी है तो आप और वो भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं ग्रीन चिली इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। और साथ ही साथ हमने ग्रीनरी के लिए कोरिएंडर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया था,
अपने आटे को अच्छे से गूंद लिया था। उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, हाँ जी, टिकिया बना ली है। क्योंकि ये अब मैं आपको बताती हूँ मैंने टिकिया क्यों बनाई है। इससे होता ये है कि जब आप आलू के पराठे बना रहे हो तो बहुत हाथ गंदे मैसअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एक ये बड़ा मज़े का तरीका है कि अगर आप इनकी टिकिया बना लो ना तो आपको पराठों में ये डालने के लिए मसला नहीं होता और फिर आपके हाथ गंदे नहीं होते, आपको किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, दूसरा पेड़ा भी मैं एक साथ ही उसके ले लूंगी। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पेड़ों को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पे ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये अपनी एक टिकिया उठाएंगे और इस पे रख देंगे। ये देख रहे हैं, अब आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी स्प्रेड करने में। अब आप क्या करेंगे, अपना दूसरा पेड़ा इस पे हमने रखेंगे हम, और अब हम हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इससे हमारा अंदर का जो बैटर है वो भी इसमें अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे कॉर्नर्स भी हमें स्टिक करने हैं, तो हम हाथ ही की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इस पे खुश्क आटा स्प्रिंकल करेंगे, इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम अब आप हल्के हाथ से इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा पराठा बन गया है, ये आप देख सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। जो पराठा हमने बेला था वो हम इस पे स्प्रेड करेंगे। और इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक करेंगे। हमारा पराठा तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरह मैं अपने बाकी सारे पराठे भी बनाऊंगी। तो हमारा आलू का पराठा रेडी है धनिया पुदीने के रायते के साथ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए मिंट रायता तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, आपको इसकी रेसिपी भी ईजिली मिल जाएगी वहाँ से।